नमस्ते क्लास 9th। अगला वीडियो, जो भी नए बच्चे होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियो अलग तरह से अलग करके क्लास 9th के बायोलॉजी की कितने सारे वीडियो डाले गए हैं ऑलरेडी आपको दिख जाएगा। 1 बाय 1 करके देख लीजिए। हर वीडियो का शुरुआत हम यह करके करते हैं कि आपको नया वीडियो को देखने के पहले पुराने जितने भी क्लासेस किए जा चुके हैं, जिनके आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर अभी तक रख लिए होंगे, उसको एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप इस नए वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट होंगे हम और आप। ठीक, काफ़ी आसान बात कह रहे हैं। तो चलिए बिना कोई समय गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको अभी तक क्या पढ़ाया गया? आप पढ़ रहे हैं छोटा सा चैप्टर, नाम है सेल। सेल के बारे में आपने पढ़ा, सेल का इंट्रोडक्शन, सेल का डाइवर्सिटी, सेल का टाइप, सेल का थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल का बड़ा सा डायग्राम, यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन पढ़ा गया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट था। आफ्टर दैट आपको सेल वॉल पढ़ाया गया। सेल वॉल में बैक्टीरिया का सेल वॉल, फंगस का सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल, डिफरेंट मटेरियल से बना है, याद करने वाला बात। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस स्टार्ट किया गया। बड़ा सा वर्ड न्यूक्लियस पढ़ा दिया गया आपको। अब फिर एक एक करके हम सभी सेल ऑर्गेनेल को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? तो उसमें पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर है और कैसा फंक्शन है। तो आपने देखा ER, आपने देखा गोल्गी बॉडी, आपने देखा लाइसोसोम। काफ़ी कनेक्टेड था इसलिए बता दिया गया। और अंत में आपको पढ़ाया गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी लेके आप बैठ चुके हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक अनदर सेल ऑर्गेनेल माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे। कुछ दिखेगा और नाम दे देंगे। कुछ नाम इंपॉर्टेंट है। आइए नाम से शुरुआत करते हैं। अब हम एक नया नाम के साथ चलते हैं। नाम है प्लास्टिड। पहला सवाल, व्हाट इज प्लास्टिड? तो प्लास्टिड क्या हो गया? प्लास्टिड है हमारा सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर मिलता है। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा तो प्लास्टिड भी जस्ट लाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हमारा प्लास्टिड हो गया। आसान बात बोल रहे हैं, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा हाँ ठीक, अभी तक ठीक है, नो प्रॉब्लम। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्लास्टिड होता है। हमारे पास न्यूक्लियस है, वह भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ठीक, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, वह भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी जान चुके हैं, ऑलरेडी देखे हुए हैं। अब हमारे पास तीसरा आता है सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और उसका नाम है प्लास्टिड। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इज फाउंड इन प्लांट। प्लास्टिड हमारे प्लांट में पाया जाता है। ठीक, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक, तो एनिमल सेल में एब्सेंट हो गया, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो ये वन ऑफ द डिफरेंस हो गया। ठीक, एक डिफरेंस ऑलरेडी आप जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस के नाम पर क्या कि सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, प्लास्टिड प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। आसान बात बोल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। और क्या बात किया जाए? हो गया, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, प्लांट में मिलता है। हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर में जाने के पहले हम इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट। मेन रूप से
हमारा प्लास्टिड का काम होता है, फंक्शन मेन रूप से स्टोरिंग का होता है। कुछ बनाएगा, बनाकर रख लेगा। स्टोरिंग का है, घर में फ्रिज होता है स्टोर करने के लिए, उसी प्रकार हमारा प्लास्टिड है स्टोर करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस मिलने चाहिए, आपको कहीं से मिलता है आप याद करते जाइए, कहीं से मिला आप याद करते जाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो तरह के प्लास्टिड हैं। एक होता है प्लास्टिड कलरलेस प्लास्टिड और एक होता है कलरफुल प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड और कलरफुल प्लास्टिड हमारे पास दो तरह के हैं। कलरलेस प्लास्टिड का नाम दे दिया गया है, आपको याद करना चाहिए ल्यूकोप्लास्ट। और कलरफुल जो होता है उससे नाम देते हैं क्रोमो। क्रोमो का मतलब ही कलर होता है। ठीक, कल को क्रोमोसोम कुछ कलरफुल होगा, कल को क्रोमैटोग्राफी, तो क्रोमो वर्ड सेंस क्या देगा आपको, कलर का सेंस देगा, तो क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट आर द टू टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, नो प्रॉब्लम। ल्यूकोप्लास्ट का भी यूजुअल काम क्या होता है, तो स्टोरिंग होता है। अब हमारा प्लांट कई सारा चीज स्टोर करके रख सकता है। स्टोर करने के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट के भी अजीब अजीब नाम हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जिसको अगर आप याद रखते हैं और आपसे कोई पूछे तो आप फटाफट बताते जाते हैं। आसान बात कह रहे हैं। प्लास्टिड आपका कलरलेस एंड कलरफुल, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक, अब हम स्टोर कर दें तो स्टोर कर सकते हैं स्टार्च। सुने होंगे, पढ़े होंगे कि प्लांट अपना फूड बनाता है और फूड स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। फूड, एनर्जी नहीं, फूड, एक्स्ट्रा फूड, रिजर्व फूड ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। हम लोग भी खाना वाना खाते हैं तो खाते तो फॉर एनर्जी पर्पस है, लेकिन हम जितना खाना खाते हैं उसका सारा एनर्जी नहीं बनता है। नहीं तो खाना खाएंगे या सारा एनर्जी बन गया तो सारा एनर्जी से हमें अभी काम करना पड़ जाएगा, लेकिन खाना खाए हैं 4 घंटा पहले तो हम खाकर अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं दूसरे फॉर्म में। पढ़े होंगे क्लास 8 में ग्लाइकोजेन। स्टार्च इज द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट, ग्लाइकोजेन इज द रिजर्व फूड ऑफ व्हाट, एनिमल। रिजर्व फूड है, उसको फिर फर्दर तोड़ेंगे तब जाके एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी का मतलब काम होता है। हमारे बॉडी में एनर्जी आ गया तो कोई ना कोई काम होगा, तभी एनर्जी आया है, और नहीं तो एनर्जी को छुपा के रखा जाता है डिफरेंट रूप में। ध्यान रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्च के रूप में भी हमारा प्लांट स्टार्च भी स्टोर करता है। समझो हमारे नज़र से तो प्लास्टिड एक फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आपने स्टार्च भरा हुआ है तो उसका अजीब सा नाम कुछ दे देंगे। हमने इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, अजीब सा नाम दे देंगे। हमने इसमें फैट भरा हुआ है, अजीब सा नाम दे दिया जाएगा। ठीक, तो अजीब अजीब नाम कौन याद करेगा, हम लोग नहीं। हम लोग तो लिख कर लाएंगे, पढ़ लेंगे, आपको बता देंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि कोई कह देगा कि अमाइलोप्लास्ट। पहला बात कि प्लास्ट सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि प्लास्ट मतलब प्लास्टिड हो गया। ठीक है, अमाइलो का मतलब हो गया शायद स्टार्च। हम कह दें एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट ई है ये, तो एल्यूरोप्लास्ट, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड हो गया। कैसा प्लास्टिड, तो कोई कलरलेस प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट है, प्रोटीन स्टोर करता है। और अगर फैट की बात कर दे तो इलायोप्लास्ट, सब नाम है। ठीक, कुछ भी लिखा रहता है XYZ, तो आपको बस याद ही करना होगा। आसान है, इसको पॉज करके आपको लिखना चाहिए। ठीक, डन हो गया। अपना कलरलेस प्लास्टिड, कलरफुल प्लास्टिड की बात कर लें तो इसमें कई सारे कलर होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्रोमोप्लास्ट में कई सारे कलर होते हैं। आप सुने होंगे
प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, लीफ होता है, फ्रूट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? क्रोमोप्लास्ट। आसान बात, ठीक। तो क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन प्लांट। अब प्लांट में कलरफुल पोर्शंस कौन कौन होते हैं? सबसे सिंपल आंसर, फ्लावर कलरफुल पोर्शंस होता है, फ्रूट भी कलरफुल होते हैं, आप कहेंगे लीफ भी, हाँ लीव्स भी होते हैं। लीफ वाला हरा, प्लांट में हरापन एक अलग तरह कंसेप्ट, ठीक। प्लांट में हर चीज एक तरफ और प्लांट ग्रीन है, ग्रीन से सेंस प्लांट का होता है। तो कलर हमने कहा तो क्रोमोप्लास्ट कलर हो गया। इसी में से एक नाम और निकाल देंगे और नाम देंगे क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, आपका छोटे क्लास का बुक है तो आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा सेंस होगा कि शायद किताब कहना चाहता है कि प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। तो समझिएगा ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम एक बार कह दें, एक बार कलर, हमने कह दिया रंग, ठीक, रंग। अब रंग में हमने कहा कि रंग एक तरफ और हरा रंग अलग तरह का बात, तो रंग में हरा रंग अलग तरह का बात होगा, रंग का ही तो टाइप है। तो क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है। कब? जब हमारा कलर की बात होगी, कब? ग्रीन। तो ग्रीन कलर का कोई प्लास्टिड है तो वो है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब लाल रंग का भी प्लास्टिड होगा तो उसका नाम होगा, ब्लू का भी होगा, कई तरह के नाम होंगे। अभी आप छोटे क्लास में हैं तो उतना मेहनत नहीं कराया जाता है आपसे। अभी आपको कह दिया गया है हरा वाला एक तरफ रखो, बाकी सब कह दो क्रोमोप्लास्ट है। ध्यान रहेगा। तो क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज द कलरफुल प्लास्टिड। ये आपका बेसिक सा बात जो आपको याद रहना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। ग्रीन है अगर, तो ग्रीन होने का कोई ना कोई कारण जो सब बच्चा, मैक्सिमम बच्चा जानता है कि ग्रीन होने का कारण होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है। व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट एक तरह का प्रोटीन है। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन एक तरह का दाल है, दाल में प्रोटीन होता है। मतलब भाई कहीं पे तो जाकर रुकोगे ना कि बस अब कितना बता दे आपको, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से कि क्लोरोप्लास्ट के हरा होने का कारण क्या हो गया? क्लोरोफिल, जो कि एक तरह का पिगमेंट है, प्रोटीन है, जिसके कारण कलर आता है। नो प्रॉब्लम। तो ये क्रोमोप्लास्ट है तो ये भी तो लाल पीला हरा होगा, कुछ ना कुछ कलर का होगा। इसके लिए भी कोई ना कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। पिगमेंट जैसे यहाँ क्लोरोफिल है, जैसे यहाँ क्लोरोफिल है, वैसे ही यहाँ कोई ना कोई पिगमेंट होता है। कई सारे पिगमेंट होते हैं। हम एक दो नाम दें, कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड, जेंथोफिल, अजीब अजीब नाम है। हम एक नाम देख के आपको बता रहे हैं कि देखो कितना जानना होता है। तो कैरोटेनॉइड रेड रंग का हो जाए, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कई तरह के नाम हैं, ठीक। तो घबराइएगा नहीं। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इसका कलर डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इसका कलर अलग है। और ये दोनों एरो देख रहे हैं ध्यान से, ये इंटरचेंजेबल है, मतलब बदला बदली कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा लास्ट वर्ड, बदला बदली मतलब क्या? आपने देखा होगा कि हरा रंग का टमाटर देखे होंगे, टमाटर खरीदने जाइए तो सब क्या एक कलर का होता है। हरा रंग का भी टमाटर होता है, कच्चा कच्चा होता है, और एक दो दिन रुक जाए तो वही टमाटर लाल हो जाता है। यानी अगर हरा है प्लांट में, कहीं पर कुछ भी हरा है तो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट। अगर वही चीज सेम टमाटर ही लाल हो गया, दैट मीन्स कि इधर वाला पिगमेंट कन्वर्ट होके ये बन गया। तो ये सारे प्लास्टिड जो भी हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के लिए अलग अलग पढ़ाया जाता है, अदरवाइज होता तो सिर्फ एक प्लास्टिड है। ध्यान रखिएगा, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा, इंटरचेंज हो सकता है, ठीक। कल को कह दिया जाए कि हरा टमाटर लाल हो गया, क्यों? तो अब आपके पास काफ़ी अच्छा आंसर है, कह सकते हैं क्योंकि ऐसा हुआ होगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट कन्वर्टेड इनटू कैरोटेनॉइड पिगमेंट।
इतना 2 वर्ड बोल देगा तो बहुत भारी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, आसान बात कह रहे हैं। ठीक, आपका चैप्टर इससे ज़्यादा नहीं बताता है, लेकिन थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना देता है। एक प्लास्टिड का डायग्राम दिमाग में रखने के लिए एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाता है, जिसको आपको देख लेना है, समझ लेना है, इंपॉर्टेंस देख लेना है। किसी को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट है अगर तो वो फोटोसिंथेसिस करता होगा, ये तो सब कोई जानता होगा। ठीक, तो जगह थोड़ा भर गया है तो लिख नहीं रहे हैं, वैसे ये बात आ भी जाएगी। ठीक, आसान बात। अब हम इस प्लास्टिड नाम के टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए एक फिर अनदर डायग्राम बनाते हैं, जिसमें सिर्फ हम लोग क्या बना रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिए, हम लिख ही देते हैं क्लोरोप्लास्ट, दिखना चाहिए, दिख रहा होगा, विजिबल होगा। क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, सब कोई जानता होगा। ठीक, कि फोटोसिंथेसिस करता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस होने के कारण हम लोग प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस करते हैं हम लोग प्रोड्यूसर बुलाते हैं। हमारे अर्थ का प्रोड्यूसर है प्लांट, फूड प्रोड्यूस करता है और पूरा अर्थ को सरवाइव करके रखता है। आइए हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात जाने। ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही लिखा गया था कि प्लास्टिड हमारे जो होते हैं 2 डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो आइए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये पहला हो गया और ये दूसरा होगा। कोई माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ताम झाम नहीं है। नाम रखने के लिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड। नामांकन थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक, अनलाइक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, हम दोहरा दें उस बात को फिर से कि अगर आप लैब में बैठे हैं और आपके सामने एक सेल ऑर्गेनेल का टुकड़ा मिलता है और उसके मेम्ब्रेन को मात्र देखकर आपको यह गेस करना है कि यह न्यूक्लियस है, कि माइटोकॉन्ड्रिया है, कि क्लोरोप्लास्ट है या कोई प्लास्टिड है। तो अगर मेम्ब्रेन में होल मिलता है, पोर मिलता है, तो वह न्यूक्लियस का है। अगर इनर मेम्ब्रेन इनवर्ड इनफोल्डेड है तो वो क्रिस्टी यानी वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये दोनों में से कुछ नहीं है तो कौन है, प्लास्टिड है हमारा। आसान बात। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप अपना लेके चलते हैं, कैमरा लेके चलते जाएंगे, जूमिंग करते जाएंगे, जो दिखाई देगा बताते चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अंदर बहुत सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है। फ्लूइड एज यूजुअल हर ऑर्गेनेल के अंदर फ्लूइड है, इसके भी अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है। और ध्यान दे के देखा गया तो इसके अंदर अनदर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। बोरे की तरह एक के ऊपर एक बोरा सजा हुआ है। हम सिंप्लिसिटी के लिए मात्र 2 ही कतार बना रहे हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, तो हमको नाम देना पड़ेगा। बोरा कह के तो काम नहीं चल सकता है, हम नाम दे देते हैं। इसको नाम दिया गया थाइलेक्वाइड। व्हाट इज थाइलेक्वाइड? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड व्हाट? थाइलेक्वाइड। आसान बात। ठीक, आप इमेजिन कर लो, आप एक इमेजिन करो कि ये क्लासरूम है क्लासरूम भाई। ठीक, क्लासरूम ही है। तो ये एक इमेजिन करो कि यह एक क्लासरूम है और जो बेंच लगा हुआ है ना, 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां तक बेंच है। अपना जमाना हो गया बच्चे को वहाँ तक बैठे देखे हुए। फिर भी बेंच जो है ना, बेंच, वो बेंच एक के बाद एक लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड थाइलेक्वाइड। बेंच का नाम थाइलेक्वाइड हो गया। बेंच पर आप लोग बैठे रहते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, तो इसी थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? तो क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। काफी भारी सवाल का जवाब हो गया।
कि क्लोरोफिल जिससे प्लांट हमारा हरा होता है आखिर कहाँ पाया जाता है, तो बच्चा वाला आंसर कि पत्ते में पाया जाता है। अब हम लोग बड़े हो रहे हैं, लीफ से अंदर घुसेंगे कि प्लांट के सेल के क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, वेरी गुड। और अंदर घुसेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है वह क्लोरोफिल। जैसे कि थैलेक्वाइड क्या था, तो क्लासरूम के अंदर बेंच हो गया थैलेक्वाइड, बेंच पे बैठा बच्चा हो गया क्या, क्लोरोफिल। आप जो बेंच पे बैठे हुए हैं वह क्या हो गया, क्लोरोफिल। और आप बेंच पे बैठकर यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ बैठकर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान को, नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लैंग्वेज समझिएगा, हमारा क्लोरोफिल बेंच पे बैठकर थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे बैठकर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, नॉलेज नहीं, सनलाइट एब्जॉर्ब करना, मेन वर्क ऑफ क्लोरोफिल। तो हमारा जो क्लोरोफिल है वो ट्रैप करता है, व्हाट, ट्रैप सनलाइट, सन के लाइट को ट्रैप करता है, ठीक। सारा सनलाइट जो पड़ेगा उसको खींच लेगा। बचपन में पढ़े होगे, कहीं पढ़े होगे कि सनलाइट के अंदर एक कलर नहीं 7 कलर होते हैं, इंद्रधनुष बनता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट, ठीक। तो हमारा अगर सनलाइट है तो उस एक लाइट के अंदर बहुत सारा कलर है, ठीक। हमारा जो क्लोरोफिल है उन सभी लाइट से रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर ऑफ लाइट। लाइट पहला बात तो आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि सन के लाइट में 7 रंग होते हैं। आप कहिएगा किधर 7 रंग है सर, तो कभी कभी रेनबो का फॉर्मेशन होगा तो कहा जाए देखो उसी में से निकल के आ रहा है, बड़ा कंसेप्ट है। तो फिलहाल समझिए कि सनलाइट 7 अलग अलग कलर के लाइट से मिक्स करके बनता है, तभी तो ये कलरफुल वर्ल्ड आपको दिखाई देता है कि सुबह सुबह सन जो होता है लाल होता है, दोपहर में कुछ और अलग कलर का हो जाता है, आपका जो स्काई का कलर है डिफरेंट होता है। सब लाइट का कमाल है। तो लाइट का, हर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, क्लोरोफिल, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और बेसिक नॉलेज जानते होंगे कि जो कुछ भी हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हम ये सामने का बोर्ड देख पा रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइट बोर्ड पे पड़ता है और बोर्ड से टकरा कर मेरे आंखों पे पड़ता है। तो जो हमारे आंख पे पड़ेगा वही हमको वहां दिखाई देगा। तो हम लोग के आंखों पर क्लोरोफिल के द्वारा वापस फेंक दिया गया है कौन सा कलर, ग्रीन। तो आपको पत्ते हरे दिखते हैं। मतलब समझो कितना दूर का बात बता रहे हैं कि पत्ता का कलर ग्रीन होता है, क्यों? तो आपने जवाब दिया क्लोरोफिल, राइट आंसर, अप टू मार्क। अब कोई बड़ा हो बनने के, ऐसा क्या कर देता है क्लोरोफिल कि आपको पत्ता ग्रीन दिखता है? तो हमारे पास एक और आंसर आ चुका है कि क्लोरोफिल ग्रीन लाइट, सनलाइट के अंदर के लाइट, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो हमारी आंखों पे पड़ता है और हमें दिखाई देता है पत्ता ग्रीन, ठीक। रात को देखने की कोशिश मत करना, रात को लाइट नहीं होता है, ठीक। अंधेरे में तो कोई आदमी तो देख नहीं पाएगा, ठीक। उल्लू पता नहीं कैसे देख लेता है सब, तुम लोग मत देखना, तुम लोग उल्लू तुल्लू तो हो नहीं, आसान बात है। ये तो बहुत बढ़ा दिए, बहुत, ठीक। ये तो फ्लो में निकल गया, इतना हो गया। तो क्लासरूम इमेजिनेशन में है, क्लासरूम इमेजिनेशन में है फॉर क्लोरोप्लास्ट, बेंच फॉर थैलेक्वाइड, बैठे हुए बच्चे क्लोरोफिल, ज्ञान एब्जॉर्ब कर रहे हैं एक दूगो को छोड़कर, एक दूगो नहीं एब्जॉर्ब करता है, वो सबका एंटीना खराब है, ठीक। हम और आगे बढ़ते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक के ऊपर एक को हम लोग ग्रैनम कह देते हैं। ग्रैनम, ग्रैना एक सिंगुलर प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक। कैसे से बहुत सारे हैं, तो ग्रैनम एक सिंगुलर, ऐसे सबको मिला के कहा जाए तो कहते हैं ग्रैना। तो व्हाट इज ग्रैना? तो स्टैक ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रैना, आसान बात, ठीक। और हम क्लासरूम का इमेजिन करें, अभी तक समझ रहे ना, हम लोग इमेजिनेशन में है कि हमारा एक क्लासरूम है, क्लोरोप्लास्ट, बेंच लगे हैं। सोचो बेंच के अलावा भी थोड़े थोड़े बीच बीच में गैप है ना, ये सब गैप है, ये सब खाली खाली जगह है, खाली नहीं है, अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है। लेकिन इस हिस्से को अब हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, नाम देते हैं क्या? स्ट्रोमा। तो ग्रैना, स्ट्रोमा, ग्रैना हो गया मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर
स्ट्रोमा हो गया, जो इसके अलावा जो हिस्सा बच जाता है उसे आप स्ट्रोमा कह देते हैं, सिंपल। ठीक, इसी स्ट्रोमा के अंदर एक साइकिल चलता है, नाम है कैल्विन साइकिल। एक साइकिल आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, क्रेब्स साइकिल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और ये हमारा कैल्विन साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, यानी फोटोसिंथेसिस वाला बात यहाँ कुछ होता होगा। क्लास 9th में सब बात जानने की जरूरत आपको नहीं है, ऐसा क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, आप जानो ना, आपका इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं कि कैल्विन साइकिल भी एक होता है। आदमी का नाम होगा कैल्विन, साइंटिस्ट का पढ़ा होगा, अपने नाम पर रख दिया होगा कि आज से जानो यह प्रोसेस को हमारे नाम से जाना जाएगा, नाम है कैल्विन, तो पड़ गया कैल्विन साइकिल। उधर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल। इतना ही समझना है कि क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन, अ कैल्विन साइकिल इज रिलेटेड विथ फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं, और कुछ माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे हैं, और कुछ मिलेगा। सरप्राइज, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सरप्राइज्ड। क्या? तो यहाँ मिला, यहाँ दर्शन हुए प्रभु के। कौन प्रभु? डीएनए। कैसा डीएनए? सर्कुलर डीएनए, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्रभु मिलेंगे तो उनके असिस्टेंट भी मिलेंगे, क्योंकि बिना उनके तो काम होता नहीं है। करेक्ट। अनदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? राइबोसोम। वो भी कैसा? 70S। आश्चर्य वाली बात है, 70S कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोटिक का, यानी हमारे यूकैरियोटिक में भी कुछ प्रोकैरियोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब तो हम लोग और ज़्यादा जान गए। कोई क्वेश्चन पूछे राइबोसोम कहाँ मिलता है, तो राइबोसोम पहला बात यूकैरियोटिक में कहाँ मिलता है, तो पहला पॉइंट ER के सरफेस से अटैच मिल सकता है। नंबर 2, साइटोप्लाज्म में फ्री कहीं पर भी मिल सकते हैं। नंबर 3, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनसाइड द प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। इनसाइड द प्लास्टिड और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जो मिला है ना, वह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। ठीक, ये बात समझिएगा। तब तो माइटोकॉन्ड्रिया का बात अगर आपको याद होगा तब तो आप समझ ही गए होंगे कि जब ये दोनों हैं, मालिक है, असिस्टेंट है, अंदर का मीडियम भी है, दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन, ये अपना प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं, ऑर्डर दे सकता है, राइबोसोम प्रोटीन बना देगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ डीएनए पर, और यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा काम कराने का बात होगा, काम हो गया होगा। ठीक, थोड़ा यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है, हम इधर लिख देते हैं। ये क्या है? ये है ग्रैनम। ग्रैनम सिंगुलर वर्ड हो गया, ग्रैना प्लूरल हो गया। समझिएगा, हमारा ऑडियो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको छापना नहीं होता है। ठीक, आप बोल रहे हैं ग्रैनम, नम बोले हैं तो एन होना चाहिए, और आप इसको एच समझ के उतार लें और कह दे कि आप ही तो पढ़ाया था सर। ऑडियो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुनो क्या बोल रहे हैं, उसके अनुसार लिखना चाहिए। ठीक, कि कभी कभी बच्चे जो नोट्स दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ रेगुलर टच में है, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे साथ पढ़ते हैं रेगुलर, उनका नोट्स वगैरह देखते हैं, वो लोग भेजते हैं फ़ोटो खींचकर, तो उसमें स्पेलिंग, क्रिस्टी का स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख दिया सर, क्रिस्टी का। हम ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक दो बार देखना पड़ता है कि यही तो नहीं होता है ना, अपना भी स्पेलिंग थोड़ा सा डामाडोल है। तो आप समझिए, ऑडियो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो ग्रैनम हो गया। हम इधर इसलिए क्यों किए? क्योंकि सबको लिखना है ना, हम माइटोकॉन्ड्रिया वाला बात दोहरा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ाया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम मिलता है, सो दैट दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। फॉर दैट दे आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। अब तुम कह लो सर नहीं समझ में आया, व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, तुम कहते हो। ठीक है, एक दो बच्चा पूछ लेता है, हम पूछते हैं बच्चों से कि बच्चा कुछ पूछ, तो पूछ देता है सब, मेरा मन रखने के लिए पूछ देता है सब, सर व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, समझ में नहीं आया। हम 1 सेकंड का जवाब देते हैं,
वैसा ऑर्गेनेल जो अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। बच्चा का हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, यकीन करो कुछ समझाया नहीं है, ठीक, कुछ नहीं समझाया है। हाँ, फिर दोहरा दिए हैं बातों को, आपको उसमें क्या नहीं समझ में आया? तो प्रोटीन बनाता है। हाँ, कहेंगे हाँ राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा नहीं, ठीक। और एक लास्ट बात करके हम इसको समाप्त कर दें। जब आपको बता दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये सारा बात माइटोकॉन्ड्रिया का रिपीट हो रहा है, ठीक। एक बार बताया गया था कि सेल को सेल कहने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, इसके पास है, फ्लूइड चाहिए है, डीएनए चाहिए है, राइबोसोम चाहिए है, तब तो ये भी हमारा सेल है। नहीं सर सेल ऑर्गेनेल है। अरे यही तो समझो ना, एग्जाम का पॉइंट व्यू से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये भी हमारा सेल विद इन सेल है। ऐसे लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी, तो एक दो बच्चा कंफ्यूज, सर क्या लिख दिए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। कौन है सर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल? अरे जो हेडिंग दिया गया है वो है सेल विद इन सेल। कौन है सर सेल विद इन सेल? आपने यहां लिख के छोड़ दिया है, बता नहीं रहे हैं कि इस मेम्ब्रेन इसको कह रहे हैं कि इसको कह रहे हैं, तो इसका मतलब तुम सुन नहीं रहा है, खाली देख रहा है। सुनो समझो, ठीक। सेल विद इन सेल कह रहे हैं किसको? इसी को कह रहे हैं, किसको? प्लास्टिड को। प्लास्टिड में एक नाम दे दिए क्लोरोप्लास्ट, CHLORO, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। जो बात हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में करे हैं सेम बातें सारे प्लास्टिड में है। अब कोई ल्यूकोप्लास्ट होगा, ल्यूकोप्लास्ट, तो इसके अंदर बातें बदलाव होंगी। ये क्लोरोफिल नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, कोई भी प्लास्टिड होगा तो थोड़े डिफरेंसेस इसमें आते जाएंगे। आसान बात। तो हमारे हिसाब से स्पष्ट हुआ, एक प्लास्टिड को भी हम लोगों ने अच्छे से ख़त्म किया। पूरे सेल में अगर डायग्राम बनाने की बात की जाए तो न्यूक्लियस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्राम, आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड आफ्टर दैट क्लोरोप्लास्ट, ठीक। दो बड़े बड़े सेल ऑर्गेनेल भी हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिख दिए हैं, बोले दिए हैं, समझ लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक। बहुत है, एक लेक्चर तो बन ही गया। रुक रुक के पॉज कर करके दिखाया जाता है वीडियो को, अचानक से फिल्म की तरह नहीं देख लिया जाता है। रुकना चाहिए, उतार लिखना चाहिए। सर ने इतना बना दिया, इतना नोट डाउन कर लेते हैं। अभी तो सर हमारे कंट्रोल में है, जब कहेंगे बोल तो बोलेंगे, जब कहेंगे रुक जा रुक जाएंगे। आपके कंट्रोल में है, फ़ायदा उठा लो। नहीं तो जब हमारे सामने बैठोगे तो हम तो ऐसे ही बोल के चले जाएंगे, तुम इस पर हाथ रखोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर कहोगे बहुत हो गया सर, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया मास्टर, बाउंस कर गया। बहुत सारी बातें करेंगे आप लोग, ठीक। तो सुन तो रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है कि लगता है अब खुलेगा खुलेगा खुलेगा। हम भी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आओगे अब आओगे अब आओगे, सामने बैठोगे, तुमको देख के पढ़ाने में जो आनंद है इसमें भी है थोड़ा थोड़ा आनंद, हल्का हल्का आनंद ढूंढ रहे हैं, ठीक। चलो बहुत है, कितना बात करेंगे, बहुत है, इतना लिख लीजिएगा। आप देख ही रहे हैं, इसको पॉज कर लेंगे अगर हम लोग तो आराम से आप हर चीज़ को आप लिख सकते हैं। डन। अब हम लोग मिलेंगे, शायद हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं, अब चैप्टर समाप्त होने वाला है, ठीक। तो टेस्ट लेंगे। टेस्ट में अगर आप लोग का अपीयरेंस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहा तो सोचेंगे कि आगे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक। क्योंकि ऐसे एक इधर से खाली ताली नहीं बजता है, उधर से भी बजता है, ठीक। पूरा प्रयास है कि हम आपके साथ लाइव क्लास करें, कि यहाँ लगा देंगे, सामने जो दिखाए सामने साफ दिख जाएगा कितने बच्चे सामने पढ़ाई कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन भी पूछ देंगे, बच्चा लोग जवाब भी देगा, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा उसके लिए इंतज़ार है हमारा, सर्टेन सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएँ तो लाइव के लिए हमें अलाउ कर देगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो बहुत है, धन्यवाद। अभी के लिए मिलते हैं अगले अपलोड तक, तब तक आराम कीजिए घर पर। थैंक यू।